कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर पार्टी में घमासान छिड़ गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि 1984 के सिख दंगों के आरोपी कमलनाथ को पार्टी में लेने से सिख समाज के बीच गलत संदेश जाएगा। इसका दिल्ली और पंजाब सहित अनेक राज्यों में नुकसान हो सकता है। पार्टी के सिख नेताओं का यह भी दावा है कि उन्होंने पार्टी के उचित फोरम पर अपनी बात उठा दी है और कमलनाथ को पार्टी में लेने पर अपनी सहमति नहीं दिखाई है, यानी असहमति दर्ज कराई है। पार्टी में यह घमासान ऐसे समय में छिड़ा है जब कांग्रेस के नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में 370 सीटें लाने के लिए कमर कसने की बात कह रहे हैं। पार्टी के सिख नेताओं का यह भी कहना है कि अब तक वो अपने समुदाय के लोगों से यही कहकर वोट मांगते आए हैं कि बीजेपी उन्हें न्याय दिलवाएगी। कमलनाथ जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के साथ उन कांग्रेस नेताओं में शामिल हैं जो 1984 के सिख दंगों के दौरान दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। इन दंगों में 3500 से ज्यादा सिखों की हत्या हुई थी। कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को इन्हीं दंगों में शामिल होने के मामले में सजा हो चुकी है। जगदीश टाइटलर जो है वो अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। कमलनाथ अब तक साक्ष्यों और गवाहों के अभाव से बचे हुए हैं, लेकिन बीजेपी नेता सिख दंगों की जो जांच है वो दोबारा खुलवाने और न्याय दिलाने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि कमलनाथ को पार्टी में लेने से नकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे बचा जाना चाहिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सिख समुदाय के प्रभावशाली नेता सरदार आरपीएन सिंह ने अमर उजाला से कहा कि कमलनाथ को पार्टी में लेने से सिख समुदाय के लोगों में असमंजस की स्थिति है। उन्होंने पार्टी के उचित फोरम पर अपनी बात रखी है। उन्हें पूरा भरोसा है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व उचित निर्णय करेगी। बीजेपी के दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो कि 17 और 18 फरवरी को हुआ है, पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 सीटों की जीत पार्टी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाने का विरोध किया था। बीजेपी 200 के करीब सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है, जबकि 161 सीटों को अपने लिए बेहद कठिन श्रेणी में रख रही है, जिन पर पार्टी के सभी नेताओं का फोकस है। और ये वो सीटें भी हैं जिन पर की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और जीत नहीं मिली है। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए विपक्ष के कई नेताओं को पार्टी से जोड़कर इन पर अपनी जीत सुनिश्चित करने की रणनीति अपना भी रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रयास भी चल रहा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी इन 161 सीटों में शामिल है, जहां प्रचंड मोदी लहर में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा की सीट अबूझ पहेली जैसी है। छिंदवाड़ा वो सीट जो कि कमलनाथ का गढ़ मानी गई है। उनके बेटे